अमावस्या है। शिव जो हमारी श्वासों में रमण करते हैं, शिव जो हमारी धड़कनों में रहते हैं, शिव जो हमारी आत्मलिंग में निवास करते हैं, शिव जो हमारे रोम रोम में 3.5 करोड़ रोम छिद्र में निवास करते हैं, शिव जो कण कण में निवास करते हैं, शिव जो कुबेरेश्वर धाम के कंकर में निवास करते हैं, शिव जो आपके पास में बैठे हुए शिव भक्त के हृदय में निवास करते हैं, उन सभी की कथा है शिवपुराण। ये शिवपुराण केवल देवादिदेव महादेव का चरित्र नहीं, ये आपका और हमारा भी चरित्र है। ये शिवपुराण मानव की जिंदगी में मानव का शरीर कैसा रहना चाहिए, मानव की जिंदगी में मनुष्य को भगवत भजन कैसे करना चाहिए, सिखाता है। शिव की भक्ति कैसे होना चाहिए, शिवपुराण वो सिखाता है। मनुष्य जीवन पाने के बाद में हम शिव तत्व को कैसे प्राप्त करें, ये शिवपुराण सिखाता है। आज दुनिया के जितने लोग हैं वो सब किसी न किसी ये बाबा वो बाबा, कोई बाबा के पीछे पड़े हुए, चक्कर में पड़े हुए। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि किसी बाबा के चक्कर में नहीं पड़ना है, हमको तो हमारे काल अधिपति महाकाल के चक्कर में पड़ना है। हमें शिव के चरणों में और शिव के शरणों में, चरण में और शरण में उन्हीं की रहना। हम क्यों व्यर्थ भटक रहे? $50 का नोट गिर जाता है तो बहुत मन बेचैन हो जाता है। $50 का नोट गिर गया तो मन बेचैन हो गया, और 50 साल की उम्र निकल गई, अभी तक बेचैनी नहीं आई कि शिव नहीं मिला। $50 का नोट गिर जाता है तो व्यक्ति बेचैन हो जाता है। 50 कहाँ चले गए? मैंने तो यहीं रखे थे, कहाँ चले गए? 50 रखे थे, कहाँ चले गए? पर वो 50 का नोट गिर गया तो तुम्हें इतनी बेचैनी हो गई, और 50 साल अपनी जिंदगी के ना जाने कहाँ चले गए, और अभी तक हम इधर उधर भटकते रहे और शिव की शरण में नहीं पहुँचे, तो तुम्हें बेचैनी क्यों नहीं हो गई? क्यों बेचैनी नहीं होती? और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। हमें मालूम है कि ये सब संसार दुनिया केवल मतलब की है, केवल मतलब।
दिया पूछेंगे। शिव कथा कहती है, जिसने देवाधिदेव महादेव से एक संबंध बना लिया, जिसने भगवान शंकर जी से एक नाता, एक रिश्ता जोड़ लिया, फिर दुनिया के जितने उसके अपने रिश्ते हैं वो कितना भी छोड़ दें, कितना भी धोखा दे दें, उसने अगर शिव से संबंध जोड़ लिया तो फिर शिव उस रिश्ते को निभाना प्रारंभ करता है और शिव कभी नहीं छोड़ता। भगवान शंकर एक बार संबंध जुड़ने के बाद शिव नहीं तोड़े, शिव तोड़ता ही नहीं। दिक्कत हमारे और आपके साथ में है कि हम दुनिया से रिश्ता जोड़ते हैं और परमात्मा से छोड़ देते हैं। महाराज, हम जिस दिन उस परमात्मा से अपने संबंध को बना लेंगे, जैसे आप लोगों से कहते हैं कि सीहोर कुबेरेश्वर धाम आपका मायका है, मतलब दिन भर में एक बार तो आपके दिमाग में ये आ ही जाता होगा कि कुबेरेश्वर धाम मेरा मायका है, मेरे पिताजी का घर है, तो वो पिता तुमको निभाता, वो पिता तुमको निभाता। संबंध मन से होता है। लो जी, हमारे हाथ में राखी बांध दो, हम तुम्हारे बहन भाई हो गए। मालूम पड़ा वही बहन भाई बाद में एक दूसरे को चूना ही लगा दिए, थोड़ा वो धन दौलत लेकर चले गया, बहन रोती रह गई और पैसा हाथ से चला गया। आज से तुम दोनों भाई भाई हो गए। जितनी मेरी यहाँ जीजियाँ बैठी हैं और जितनी मेरी जीजियाँ पूरी सोशल मीडिया पर इस कथा को सुन रही हैं और आस्था चैनल पर इस कथा को सुन रही हैं, आपसे हमने राखी बंधवाई क्या? जम के बोलो। नहीं। हमने आपकी विदाई में कभी कोई गिफ्ट दिया क्या? नहीं। ना रक्षाबंधन पर आपने हमको राखी बांधी, ना हमने आपकी विदाई में कोई गिफ्ट दिया। पर कुबेरेश्वर बाबा को तुमने पिता माना और उस कुबेरेश्वर बाबा की औलाद हम भी हैं और तुम भी हो, इसलिए आपका और हमारा संबंध बहन भाई का हो गया। और जब घर में बुजुर्ग माँ बैठी होती है, घर में जब बुजुर्ग बाप बैठा होता है, तो बहन बेटी की विदाई कभी भी भाई नहीं देता है। कमाएगा वो, नौकरी वो करेगा, लाकर अपनी मम्मी को देगा, अपने पापा को देगा कि बहन बेटी आई हैं, उनको विदाई में ये साड़ी दे देना, विदाई में ये सामान दे देना। माँ बाप से विदाई दिलाई जाती है। हम भी कभी आपको विदाई नहीं देते, पर अपने बाप से कहकर तुम्हें विदाई जरूर दिलवा देते हैं। अपने बाप से कहकर, अपने पिता से कहकर, उस कुबेरेश्वर महादेव से कहकर, उससे विनय कर कर, बहुत दूर से आई है, बहुत आस लेकर आई है, कोई नहीं है इसका, तू संभाल ले इसको। और तू नहीं संभालेगा तो फिर दुनिया में कौन संभाले? ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में रहते हैं। सारे देवता उनके जाने की खबर है, पर एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो ना ब्रह्म लोक में रहते हैं, ना बैकुंठ लोक में रहते हैं, वो तो यहीं कंकर में शंकर के रूप में रहते हैं। कंकर। जब तू इतने मेरे करीब में है,
जब तू मेरे इतने नजदीक में है तो मेरी क्यों नहीं सुनेगा? तू सुनेगा क्यों नहीं? एक बहन का 20 साल का लड़का मर गया। उम्र भी बहुत ज़्यादा हो गई। डॉक्टर ने मना कर दिया कि अब तुम्हारा रजो धर्म नहीं आता, तुम मां नहीं बन सकती। 19-20 साल का लड़का था, मर गया। खूब टूट गई क्योंकि इकलौता लड़का था, इकलौता। जिसका 20 साल का लड़का, 19 साल का लड़का जवान की जवान चले जाए, उस माँ की दशा क्या होगी जिसके घर का एक ही चिराग था, वो भी चले गए, टूट गई। खूब रोती थी। एक दिन उसके घर के सामने से कोई लोटा भर के जल लेकर जा रहा था। उसने कह दिया, काकी जी क्यों रोती रहती हो, जल चढ़ाया करो। कहती है, क्या होगा, मेरा बेटा चले गया। चले गया तो क्या हुआ? डॉक्टर ने भी कह दिया कि मैं कभी मां नहीं बन सकती, रजो धर्म नहीं है, उम्र बहुत हो गई है। एक बार सीहोर रुद्राक्षोत्सव में गई हो तुम? नहीं। ये पत्र है उसका। निर्मला सिंह पति कामता सिंह, सतना मध्य प्रदेश से आए। कहीं बैठे हों? सतना मध्य प्रदेश से। निर्मला सिंह पति कामता सिंह, सतना मध्य प्रदेश से हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, और अगर कहीं बैठे हों तो बच्चे को लेकर आ सकते हैं। कॉलेज जाता था मेरा लड़का, दोस्तों के साथ घूमने गया था, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और वो मर गया। 20 साल का मेरा लड़का हाथ से चला गया, इकलौता था। एक बेटी ने कहा, काकी क्यों रोती रहती हो, जाओ कभी रुद्राक्ष महोत्सव में कथा में पहुंचो, उससे विनय करो। यहां आई, – 2024 में विनती करी, फिर बाबा से विनय करने के लिए 2025 में आ गई। यहाँ आकर कंकर शंकर की भूमि को हाथ लगाती थी, नमन कर कर उसको दंडवत कर कर जाती थी, और मिट्टी को अपने गर्भ से लगा कर कहती थी कि डॉक्टर मना कर दिए हैं कि रजो धर्म नहीं आ रहा है, अब तुम माँ नहीं बन सकती, अब तुम माँ नहीं बन सकती हो, उम्र बहुत हो गई है। पर तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है। तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है। रुद्राक्ष महोत्सव में विनती करी। 28 दिसंबर 2025 को बाबा की कृपा से जैसा मेरा पहला पुत्र था उसके भी तिल था, इसके भी वही स्थान पर तिल है। जैसा वो था वैसा कि वैसा ही मेरा बेटा मुझे मेरे बाबा ने, जैसा वो था
वैसा कि वैसा ही दिया। दिसंबर 2025 को मेरे घर में मेरे बाबा ने संतान दे दी, पुत्र। आज मेरा बेटा 1 महीना 16 दिन का हो गया। मैं बाबा के उसी रुद्राक्ष महोत्सव में फिर लेके आ गई उसके एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता। पत्र है निर्मला सिंह पति कामता सिंह, सतना मध्य प्रदेश नगर से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हूँ तो बच्चे को लेकर आ सकते हैं। वो देता है, बताता नहीं है। सियोर वाला बाबा, सियोर वाला महाराज पंडित प्रदीप मिश्रा तुम्हारा भाई है, तुम्हारी विदाई वो नहीं देगा। जीजियों की और जीजाओं की विदाई देने की क्रमता, उनको विदाई देने का हक सीहोर वाले महाराज में नहीं है। वो सीहोर के चितावलिया हिमा के वो कुबरेश्वर देव अधिदेव महादेव, उसमें हम नहीं देंगे। क्या देता है, कब देता है, कैसे देता है, वो उसके ऊपर निर्भर करता है। शिव पुराण में एक बात हमने पहले भी कही कि जितना बन सके भजन करो, जितना बन सके स्मरण करो, जितना बन सके कीर्तन करो। शिव की निंदा, शिव पुराण की निंदा, कुबरेश्वर धाम की निंदा और शिव भगवान की निंदा एक ना एक दिन तुम्हारे परिवार में कहीं ना कहीं ऐसी तकलीफ उत्पन्न कर देती है। किसी की बेटी, किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी की पत्नी, किसी का पति, किसी का बंधु, किसी का भुगतते रहते हैं, तकलीफ भोगते रहते हैं। थोड़ा बचिए, थोड़ा बचिए, थोड़ा बचिए। इस कुबरेश्वर धाम की, शिव की और शिव भक्त की और भगवान शंकर की कथा की कभी निंदा नहीं होना चाहिए, कभी निंदा नहीं। अच्छा बोलो, स्मरण करें, भजन करें, कीर्तन करें, मंत्र जाप करें, नाम जाप करें। थोड़े समय के लिए, 7 दिन के लिए आप आए हो, 7 दिन आपको मिले हैं, 7 दिन हमको मिले हैं अविरल भक्ति के लिए, भजन के लिए। क्यों छोड़ें उन 7 दिन? एक एक रोमावली में शिव है तुम्हारे, एक एक रोमावली में शंकर है तुम्हारे। और जब तुम्हारे भीतर तुम्हारा शिव विराजमान है तो हम शिव को ढूंढने के लिए कहीं क्यों जाए, किस लिए जाए? भीतर बेचैनी होना चाहिए उस परमात्मा से मिलन की, भीतर बेचैनी। मेरा 50 का नोट कहाँ चले गया? 50 रुपये मैंने यहाँ रखे थे, 50 रुपये मेरे यहाँ थे, कहाँ गए, कहाँ गए? वो 50 रुपये हम ढूंढते हैं। हमारी और आपकी 50 साल की उम्र निकली चली जा रही है, अभी तक हमने उस शिव को ढूंढने का प्रयास नहीं किया। और ढूंढ भी रहे हैं तो दुनिया में ढूंढ रहे हैं, अपने भीतर ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं। अपने भीतर जिस दिन तुमने परमात्मा को ढूंढना चालू कर दिया तब शिव तुम्हारे भीतर है। शिवो हम
शिव महापुराण में एक शब्द आता है, शिवोहम। शिव कोई और दूसरा नहीं, शिव हम खुद हैं। शिवोहम, शिव कोई दूसरा नहीं, मेरी आत्मा ही शिव है। शिवोहम, हम शिव को ना जाने कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं, शिव तो मेरे हृदय में है। शिव, शिवोहम, शिवोहम, शिवोहम। आप भी बोलो एक बार, 5 बार बोलो जरा प्रेम से, शिवोहम, 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 शिवोहम। शिव मेरे भीतर है, शिव मुझ में समाया हुआ है, शिव मेरे अंदर है, बस मुझे उस शिव को प्रकट करना। हो सकता है हमारी बात का लोगों को थोड़ा सा बुरा लग जाए और हमारा बहुत जगह पे विरोध हो, फिर भी आज कहने में पीछे नहीं हटेंगे। बाबा कुबेरेश्वर महादेव की धरा से कह रहे हैं, हो सकता है कि लोग इस बात पे हमारा विरोध करें, हंसें, बाद में सोशल मीडिया पर हमारे लिए कमेंट्स करें, पर हम कहने में पीछे नहीं हटेंगे। आप बहुत बड़े बड़े बाबाओं के पाँव छूते हो, आप बहुत बड़े बड़े संतों के पाँव छूते हो, कभी कभी आपके अंदर जो शिव बैठा है तो खुद के भी छू लिया करो कि मेरे अंदर शिव है। स्वयं को तुम्हारे जैसी साधना कौन करेगा? कौन तुम्हारे जैसा तप करेगा? कौन तुम्हारे जैसी साधना करेगा? बाबा तो अपने कमरे में रहते हैं, संत अपने कमरे में, अपने रूम में एसी में रहते हैं, डनलफ के आनंद में रहते हैं। तुम्हारे जैसा शिव हम कहाँ मिलेगा जो कंकर पर सो रहा है, पन्नी पर सो रहा है, पतली सी चादर ओढ़ कर सो रहा है। भोजन मिल गया तो पा लिया, नहीं तो बैठा है, अपनी सारी इंद्रियों को संयमित कर कर बैठा है। क्यों? बार बार अगर जाऊंगा तो जगह चली जाएगी। सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर दिन तक तुम्हारी जैसी साधना कोई नहीं कर सकता। तुम्हारे जैसी साधना कौन करेगा? लोग कहते हैं दुनिया के लोग पागल हो गए हैं, वो सियोर वाले महाराज के चक्कर में। पागल नहीं हुए, इन्होंने अपने भीतर बैठे हुए शिव को पहचानना प्रारंभ कर दिया, इसलिए ये सब शिवोहम, 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 शिवोहम। ये शिवोहम, शिवोहम, शिव इसके भीतर आ गया। शिव बाबा मेरा निशान देखिए, तेरे दरबार की बाबा मेरा निशान। सतना से 20 साल का बेटा चले गया एक्सीडेंट में। डॉक्टर ने कह दिया तू मां नहीं बन सकती, अब रजो धर्म बंद है, अब तेरे अवस्था के अनुसार तू नहीं मां बनेगी। हार गई। एक लड़की जल चढ़ाने जा रही थी, उसने कह दिया काकी तू कथा में क्यों नहीं जाती, एक बार सीहोर तो जा, रुद्राक्ष महोत्सव में पहुंच तो जा, भूमि पे सो जा, उसकी कंकरों के उस ढेरे पर जाकर सो जाती थी। और कंकर में रहकर उस बेटी ने शिव का पीछा नहीं छोड़ा, तो शंकर ने भी आखिरी में वही बेटा वापस दे ही दिया। शिव दुनिया मोड़ेगी बाबा, तू दुनिया मोड़ेगी बाबा, तू केड़ा मेरी लगी परी बाबा, तू कह रही हैं
जवान बेटा चले गया था, गोद सुनी हो गई थी, फिर वापिस जैसी थी वैसी की वैसी हो गई थी। तो लोगों ने अपने यहाँ के शुभ कार्य में, शादी में, फंक्शन में हमारे को बुलाना बंद कर दिए थे कि इसका तो लड़का मर गया, इसकी गोद खाली है, कोसते थे। आज फिर बाबा ने खुशियां दे दी है, फिर दे। शिवो हम, आपके भीतर शिव है। तुम ये वाले बाबा को ढूंढो, वो वाले बाबा को ढूंढो, वो गुरुजी, वो गुरुजी, वो गुरुजी, वो संत जी, वो बाबा जी। तुमसे बड़ा संत और तुमसे बड़ा गुरु दुनिया में कोई नहीं हो सकता। तुम खुद संत हो, तुम खुद गुरु हो, तुम स्वयं संत हो। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत। जब प्रेम अनंत हो जाता है, बहुत शिव के प्रति प्रेम बढ़ जाता है, तो फिर वही व्यक्ति संत हो जाता है। संत ये आपका प्रेमी तो है। कितनी तपती हुई धूप, कड़कड़ाती हुई धूप में आप लोग अपना अपना छाता लेकर, अपना अपना चादर ओढ़कर धूप में बैठे हो। और अभी कथा तो 1 बजे चालू हुई है, पर उससे पहले तुम दिन भर इंतजार करते हो, रात भर इंतजार करते हो, पड़े रहते हो उसके आश्रित होकर, उसके आश्रित। और कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। जो गरीबों के दिल में तुम जगा ना पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। अगर वो देता नहीं तो तुम जो लाखों की संख्या में आए हो, मंदिर भरा पड़ा हुआ है, पंडाल भरे पड़े हुए हैं, लोग ग्राउंड में बैठे हुए हैं, दुकानों के साइड में बैठे हुए हैं, पेड़ों की छांव में बैठे हुए हैं, अगर वो नहीं देता तो तुम यहाँ नहीं आते। वो देता है तो तुम आते हो, वो देता है। वो देता है तो तुम यहां पहुंचते हो, वो नहीं देता तो तुम कौन आता, कौन पहुंचता। कोई कोई कहता है गुरुजी मैंने इतने पंडाल में कथा सुन ली, फिर भी मेरा बाबा नहीं सुन रहा। मैं इतनी बार धाम पर आ गई पर मेरा बाबा नहीं सुन रहा। मैं इतनी बार जल चढ़ाने के लिए मंदिर पहुंच गई तो भी मेरा बाबा नहीं सुनता। मैंने पशुपति व्रत इतनी बार कर लिए तो भी मेरा बाबा नहीं सुनता। नहीं सुन रहा तो क्या बाबा से झगड़ा कर लोगे? क्या बाप और बेटी का रिश्ता खत्म हो जाएगा? क्या बाप और बेटे का संबंध खत्म हो जाएगा? एक बच्चा बहुत रो रहा था, बहुत, और बच्चा बहुत रो रहा था, बहुत रो रहा था। पास में बैठे हुए लोग कह रहे थे वो बच्चा इतना रो रहा है, बहन जी तुम्हारे हाथ में दूध की बोतल है तो उस बच्चे को दूध क्यों नहीं पिला देती हो? बहन जी ढक्कन खोलती हैं उस दूध की बोतल का, फिर हाथ लगा कर देखती है, बच्चा बिलक बिलक कर रो रहा है, भूखा है, माँ उसको दूध नहीं दे रही है। दूध की बोतल पकड़ी है पर दूध नहीं दे रही। फिर रोया बच्चा, माँ उसको दूध नहीं दे रही। माँ ने बोतल का दूध हाथ में लिया, फिर चेक करा, फिर चेक करा। जब दूध हाथ में है ही तो दे दे बच्चे के मुख में, पर माँ
नहीं दे रही है। भले बच्चा कितना भी रोए, कितना भी बिलखे, पर माँ उसको दूध नहीं दे रही है। क्यों? क्योंकि दूध अभी गर्म है। हो सकता है तुमने 5 बार पशुपति व्रत कर लिए, 25 बार तुम कुबेरेश्वर धाम आ गए, शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाते चढ़ाते तुम्हारे 2-4 साल निकल गए, उसके बाद भी शंकर जी नहीं दे रहे हैं, समझ लेना दूध अभी गर्म है, देगा, थोड़ा समय लगेगा, देगा। माँ वो दूध की बोतल अपने हाथ में अपने बच्चे के लिए रखी है, देगी, पर अपने बच्चे का हित देख रही है। मैं दूध दूंगी और इसका मुंह जल गया, बोल नहीं पाएगा, क्या बोलेगा, इसलिए थोड़ा ठंडा कर कर दूंगी। भगवान भी ऐसा नहीं है कि मेरा कुबेरेश्वर बाबा तुम्हारी झोली नहीं भरेगा, तुम आए हो, देगा, किसी को जल्दी देगा, किसी को देर से देगा, पर यह मत सोचना कि तुम उसके यहाँ जाओगे नहीं, जाते रहो। जैसे बच्चा रो रहा है, बिलख रहा है, तो भी माँ हाथ में दूध की बोतल रखी है, दूंगी, चिंता मत कर। अगर वो बच्चा चुप हो गया तो माँ सोचे कि अब बाद में दूंगी, पर बच्चा रोता रहेगा तो वो एक ना एक बार ठंडा कर कर दे ही देगी। उसी तरह तुम भी आते रहोगे तो वो एक ना एक दिन कृपा कर कर दे ही देगा। थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा सा। तुम्हें तो जल्दी है, नहीं बाबा मुझे तब भी दो, नहीं बाबा मुझे तो देना ही पड़ेगा। वो बहन सतना वाली बोल के गई है, हर महीने आ जाती थी कुबेरेश्वर धाम पर, शाम की आरती करती थी, प्रदोष काल की शाम की आरती कर कर बाबा से झोली पसार कर जब स्तुति होती है, उस स्तुति को कर कर में जाती थी। प्रदोष काल की आरती में रोज प्रतिदिन स्तुति होती है। कब से खड़े झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार, तेरा ही सहारा है मेरे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे हम उसको रोज विनय करें, रोज पुकारें। माँ दूध ठंडा कर कर अपने बच्चे को जरूर देती है। परमात्मा देख लेता है अभी समय अनुकूल नहीं है, थोड़ा रुक, मंदिर जाते रहे, लोटा भर के जल चढ़ाते रहे, कुबेरेश्वर धाम आते रहे, कथा सुनते रहे, पंडाल में बैठकर विनय करते रहे, वहाँ की मिट्टी को अपने शरीर पर लगाते रहे। बाबा कहते हैं एक दिन में तेरी झोली खुशियों से जरूर भर दूंगा, भरेगा। महाराज इस कलयुग में लोग झूठ को, पापी को स्वीकार करते हैं। आज कलयुग में लोग झूठ को स्वीकार करते हैं, पापियों को स्वीकार करते हैं, और जो सच्चा शिव का भक्त होता है उसका लोग स्वीकार नहीं करते, शिकार करते हैं। उसको स्वीकार नहीं करते, शिकार करते हैं। जो झूठ बोलेगा उसको लोग स्वीकार करेंगे, जो पाप करेगा लोग उसको स्वीकार करेंगे, जो छल करेगा लोग उसको स्वीकार करेंगे, बहुत दिखावा करेगा लोग उसको स्वीकार करेंगे, बहुत आडंबर करेगा लोग उसको स्वीकार करेंगे, ढोंग ढकोसला करेगा लोग उसको स्वीकार करेंगे। पर जो सतमार्ग पर चलना सिखाएगा, जो भक्ति के पथ पर चलना सिखाएगा, जो आपको मंदिर देवालय शिवालय तक पहुंचाएगा, उस
भक्त को लोग स्वीकार नहीं करेंगे, उसका शिकार करेंगे कि इसको कैसे ऊपर से नीचे गिराना है, कैसे इसको जमीन में मिलाना है, शिकार करने में। पर सोचना नहीं है, विचार नहीं करना। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों। जब जिंदगी का पूरा भार उसको दे दिया तो फिर सोचना क्या। विश्वास जहां उत्पन्न हो जाता, विधाता का काम है भाग्य लिखना, विधाता का काम है तुम्हारे भाग्य को लिख देना, देवता का काम है भाग्य लिखना, और देव अधिदेव महादेव का काम है उस भाग्य को पलट देना। भाग्य को पलटने की सामर्थ्यता, भाग्य को पलटने की सामर्थ्यता यदि किसी में है तो वो मेरे देव अधिदेव महादेव कुबेरेश्वर महादेव में है, मेरे महाकाल राजा में है, मेरे विश्वनाथ में है, मेरे केदारनाथ में है, मेरे अमरनाथ में है, मेरे सोमनाथ में है, मेरे ओंकार नाथ में है। वो बदल देता है। ये कथा तो 20 फरवरी को समाप्त विराम हो जाएगी। 24 फरवरी से शिरूर, पुणे के पास में जो शिरूर है, चौबीस से 2 मार्च तक, 24 फरवरी से 2 मार्च तक शिरूर घोड़नादी जिला पुणे महाराष्ट्र में कथा है। तो वहाँ से यजमान परिवार का फोन आया कि गुरुजी अभी तो आप आए नहीं हैं, पर हमारे शिरूर के महाराष्ट्र के शिव भक्तों में इतना उत्साह है कि 50 किलोमीटर दूर से भी जो कथा का मंडप बन रहा है, उस मंडप की झाड़ू लगाने के लिए, अभी तो आप पहुंचे नहीं हैं, उस मंडप की झाड़ू लगाने के लिए लोग वहां पहुंच रहे हैं। ये भक्ति करते, इसको विश्वास करते, इसको भरोसा करते, इसी को श्रद्धा करते, इसी को श्रद्धा। और जब विश्वास दृढ़ हो जाता है, भरोसा दृढ़ हो जाता है, तब वो शिव हमें मिलता जाए। आप शिव के कितने आश्रित हैं। कथा में कहा था चरणों में रहना और शरण में रहना दोनों में अंतर है। चरण में रहना और शरण में रहना दोनों में अंतर होता है। चरण में आप कब तक हैं भगवान के, जब तक उनके सामने हैं, और शरण में कब तक हैं, जब आप रोज भगवान का दर्शन कर लेते हो, उनको नमन कर लेते हो, तो 24 घंटे मेरे शिव की शरण में रहते हो। शिव की शरण। क्यों हम हमारे यहाँ कहते हैं कि अपने माता पिता का रोज दर्शन किया करो, गुरु का रोज दर्शन किया करो, जिसको तुमने दिल से गुरु मना लिया उसका दर्शन कर लिया करो, शिव के मंदिर में शंकर का रोज दर्शन करा करो, शिव का दर्शन करो, गुरु का दर्शन करो, माता पिता का दर्शन करो। क्यों? चरण में बहुत देर तक तुम गुरु के नहीं बैठ सकते, चरण में तुम बहुत देर तक मंदिर में नहीं बैठ सकते, चरण में तुम बहुत देर तक माता पिता के नहीं बैठ सकते। तो एक बार भी यदि तुमने माता पिता का दर्शन कर लिया, गुरु का दर्शन कर लिया, शिव का दर्शन कर लिया, तो समझ लो कि तुम 24 घंटे उसकी शरण में हो। वो तुम्हें संभालता है, संभालता है। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है। मुख दुनिया मोड़ेगी, बाबा
तू मुखड़ा ना मोड़े, मुख दुनिया मोड़े बाबा तू मुखड़ा ना मोड़े, मेरी लगे प्रीति बाबा तू ये प्रीत, ये मन, ये चित्त, ये वृत्ति, ये जीवन, ये श्वास, ये धड़कन, ये रोमावली, सब कुछ शिव को दे दो, सब कुछ। आज खाटू श्याम मंदिर वाले वहाँ के विशेष पुजारी जी खाटू श्याम मंदिर से यहाँ आए हुए हैं। मैं उनको नमन करता हूँ जो राजस्थान की पवित्र धरा से खाटू श्याम जी से यहाँ पधारे। और उन्होंने एक बात कही, जब कक्ष में मिले तो बड़ी सुंदर उन्होंने एक भाव कहा कि भगवान को रिझाने के लिए सबसे बड़ी चीज है विश्वास। आ जाओ, सबसे बड़ी चीज उस परमात्मा को रिझाने के लिए सबसे बड़ी चीज है विश्वास। शिव के आश्रित चरण में हम बहुत देर तक नहीं रह सकते, पर शरण में हम हमेशा रह सकते। लोग कहते हैं महाराज जी अपने चरणों में रखना, कितनी देर रहोगे? 2-4 घंटे में ऊब के बोलोगे महाराज जाऊं क्या? और महाराज जी ने काम बता दिया कि जाओ जरा झाड़ू लगाओ कुबेर भंडारी के धाम की, गौशाला में गोबर पड़ा है, कंडे बनाओ, कोई आएगा तो बाटी सेक के खाएगा, जाओ। पंद्रह दिन में भग जाओगे। चरण में रहना कठिन है। बेटा कह दे मम्मी मुझे तेरी चरण में रहना है, माँ कह दे रे ले अच्छा है मेरे कमरे में रह। 2-4 दिन तक मम्मी कहेगी जा पानी ला के दे, चाय बना ला, देख तो कौन आया बाहर, दरवाजा खोल के आ, लाइट बंद कर दे, पंखा चालू कर दे, वो रिमोट मेरे को दे दे। बेटा कहेगा मम्मी मैं जा रहा। चरण में बहुत देर तक नहीं रह सकते। कहने वाली बात है गुरु जी अपने चरणों में रख लो, भोलेनाथ अपने चरणों में रख लो, शंकर जी अपने चरणों में रख लो। शंकर जी बोले फालतू की बात मत कर, चल जा, चरण मरण में नहीं रहना। हमने क्या कहा था पहले भी कहा, आज फिर कह रहे हैं, संत बनना सरल है, साधु बनना सरल है, तपस्वी बनना सरल है, एक बाबा जोगी बनना सरल है, पर एक अच्छा गृहस्थी बनना कठिन है। बहुत चरण में रहना सरल विषय, बहुत सरल विषय, बहुत सरल। हमारे बीच में सीहोर नगर पालिका के अध्यक्ष महोदय भैया श्री प्रिंस जी राठौर जी आए हैं। अभी बैठेंगे कि जाएंगे? है कथा में है। बहुत अच्छी सेवा कुबेरेश्वर धाम पर हर साल नगर पालिका द्वारा, सीहोर नगर पालिका से पूरी सेना भेज देते हैं और पूरी सेना भेजकर यहाँ पूरी सफाई आदि का व्यवस्था, फिनाइल, डीडीटी सब व्यवस्था करवाते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाओ इनके लिए, साथ होता है। बहुत व्यवस्था, बहुत अच्छे युवान हैं और
युवान के साथ में एनर्जी प्रबल है, हर एक जगह पर स्वयं तत्परता के साथ खड़े रहते हैं और कार्य करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद। शिव कृपा बनी। आज इसी मंडप में हमारे सीहोर नगर के विधायक महोदय भैया स्वदेश राय जी की धर्मपत्नी श्रीमती अरुणा जी राय जी बैठी हुई हैं। शिव जी की परम भक्त हैं। भगवान शंकर की प्रतिदिन शिव जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना और बिना जल चढ़ाए अपने घर से नहीं निकलती, ऐसा भाव इनका और जागरूकता का भाव रखते हैं। पर बहुत बहुत साधुवाद है। नमन प्रणाम। शिव तत्व किसको कहते हैं? चरण में रहना कठिन है। जितने मेरे भाई बहन कथा सुन रहे हैं, जितने सनातनी कथा सुन रहे हैं, ध्यान से सुनना कि चरण में तुम थोड़ी देर रहोगे, मंदिर में तुम थोड़ी देर रहोगे, सत्संग में तुम थोड़ी देर रहोगे, गुरु के पास थोड़ी देर रहोगे। पर अब आपसे एक बात कही थी, अपने अपने घर के दरवाजे पर लिख दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। क्यों? पढ़कर बाहर निकलोगे, पढ़कर अंदर आओगे, मतलब तुम चरण में भले नहीं हो पर शंकर की शरण में हमेशा हो, शिव की शरण में, देवादिदेव महादेव की शरण में। और शरण में रहना जरूरी है। शरण में रहना बहुत जरूरी है। आप कहीं पर भी रहें, किसी भी जगह पर रहें, उस परमात्मा की कृपा के अंदर रहें, उसकी शरण में रहें। क्या करने के लिए आए हो यहाँ कुबेरेश्वर धाम पर? क्या करने आए हो? केवल कथा सुनने के लिए? तो कथा तो तुम टीवी पर भी सुन लेते। क्या करने आए हो? केवल कथा को श्रवण करने के लिए? तो वो तो वहां भी कर लेते। भोजन करने के लिए? तो घर पर भी भोजन मिल रहा है। सोने के लिए? नहीं, घर पर इससे ज्यादा अच्छी नींद आएगी। डनलप के गद्दे होंगे, चादर होगी, तकिया होगा, रूम होगा, सब होगा। यहाँ क्या करने के लिए आए? कुबेरेश्वर धाम पर कथा सुनना अपनी जगह पर है, भोजन करना अपनी जगह पर है, विश्राम करना अपनी जगह पर है। यहाँ जितने दिन रुको उतने दिन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर शिव को अपने दिल में बिठा लो। हमें चरण में नहीं, उसकी शरण में रहकर अपनी जिंदगी का संचालित करो। शरण। फिर उसके बिना जी ना लगे, फिर उसके बिना मन ना लगे। फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ शंभू रे, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ बाबा रे, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ नहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ बाबा रे, तेरे बिना भी क्या जीना। शरण में जिस दिन तुम रहना चालू कर दोगे, उस दिन तुम्हें चिंता रहेगी नहीं।
चिंता नहीं। बकरी चराने वाले को देखा है तुम लोगों ने? अरे बोलो तो जम के। भेड़ चराने वाले को देखा है तुम लोगों ने? जम के बोलो जरा। ठीक है। गाय चराने वाले को देखा है? भैंस चराने वाले को देखा है? ठीक है। बकरी को चिंता रहती है, भैंस को चिंता रहती है, गाय को चिंता रहती है। चिंता किसको रहती है? जिसको वो चराने के लिए लेकर गया है, जो चरवाहा, जो ग्वाला उनको लेकर गया है, वो ध्यान रखता है मेरी 2 बकरी उधर गई है, 4 उधर गई है, यहाँ सारी है, मेरी गाय उधर चली गई। उसको ध्यान रखना पड़ता है, कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई, उसको ध्यान रखना। बकरी वाले ने कहा था तुम हमारी बकरी लेकर जा रहे हो, तुम्हारी जवाबदारी है पूरी। ठीक है? हाँ। गाय लेकर जा रहे हो, गाय की जवाबदारी तुम्हारी है। ठीक है। वो लेकर गया तो पूरी जवाबदारी उसकी है, पूरी जवाबदारी उसकी है। जिस दिन तुमने ये विचार कर लिया कि मैं शिव की शरण में हूं, वो ध्यान रखेगा तुम कहां जा रहे हो, क्या खा रहे हो, कैसे रह रहे हो, क्या कर रहे हो, वो ध्यान रख रहा। अब लोग कहते हैं भगवान को ढूंढो। कहां ढूंढे? तुम ढूंढ लो, जाओ। कई लोग कहते हैं सीहोर वाले महाराज को कथा करना नहीं आता। हम मानते हैं हमें कथा करना नहीं आता, हम ये जानते हैं, क्योंकि हमारी सोच थोड़ी अलग है। लोग कहते हैं भगवान को ढूंढो, हम कहते हैं शिव जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना चालू करो, शंकर तुम्हें ढूंढेगा। तुम काहे को ढूंढो? किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई भगवान को ढूंढ ले, भगवान तुम्हें ढूंढता है, तुम्हें। क्या ढूंढने जाना? तुम एक बार भगवान के हृदय को, भगवान के दिल को, भगवान के मन को तुम खींच तो लो, चुरा तो लो। चोर पुलिस को नहीं ढूंढता, पुलिस चोर को ढूंढती है। क्यों? चोरी करा है, चुरा कर ले गया, ढूंढना पड़ेगा। पार्वती जी भी शिव जी से कहती हैं दिन रात आंखें बंद कर कर क्या देखते रहते हो? नेत्र बंद करके बैठे रहते हो? साधना कर रहा हूं, तप कर रहा हूं। क्या करते रहते हो? शंकर जी भगवान बोले ढूंढ रहा हूं। किसको? जो मेरा दिल चोरी कर कर ले गया, उसको ढूंढ रहा हूं, उसको ढूंढ रहा हूं जो मेरा दिल लेकर चले गए, उसको ढूंढने का मैं प्रयास कर रहा हूं। और तुम सब जितने लाखों शिव भक्त, कल हमारे ये बच्चे लोग बता रहे थे कि सोशल मीडिया पर, आस्था चैनल पर और अन्य अन्य मीडिया पर लगभग 10 से 12 लाख लोग शिव महापुराण की कथा अपने अपने घरों में बैठकर और सोशल मीडिया से सुन रहे हैं लाइव। और कल फोटो से जो आंकड़ा बना, जो फोटो से आंकड़ा निकाला गया वृक्षारोपण का, जिन्होंने वृक्ष लगाए उनका आंकड़ा निकाला गया, तो 1.25 करोड़ से भी ऊपर वृक्ष कल लगे हैं पूरी भारत की भूमि पर। 1.25 करोड़ से ऊपर वृक्ष कल भारत की भूमि पर लगे। ये शिव है, ये शंकर। कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी आप कहते हो कि रुद्राक्ष का जल इतना काम कर जाता है, बेलपत्र इतनी काम कर जाती है, शमी पत्र ये काम कर जाता है, इसके प्रमाण कहीं है? हम कहते हैं हमारे ऊपर वाले कक्ष में चलो, लगभग लाखों पत्र कमरे के अंदर भर कर रखे हुए हैं। इन पत्रों में केवल यही मिलेगा कि मेरे शंभू ने मुझको इतना दे दिया, मेरे शिव ने। इन पत्र में वही मिलने वाला और कुछ नहीं, केवल
पुलिस चोर को ढूंढती है, चोर पुलिस को नहीं ढूंढता। फिर किसी ने कहा क्यों गुरुजी, शंकर जी तो रुद्र देव है, शंकर जी तो गुस्से के देवता। हमने कहा कौन ने कहा कि रुद्र देव है? शंकर जी से तो कोई भोला नहीं होगा। उनके ऊपर पांव रखकर चढ़ गया जलाधारी को चोरी करने के लिए, चोर। और शंकर जी प्रसन्न होकर कहते हैं बड़ी कृपा कर दी, बड़ी कृपा। उसने कहा मैं तो चोर हूं, चोरी करने के लिए आपके ऊपर पांव रखकर मैं ऊपर का जलाधारी निकाल रहा था। शिव जी ने कहा लोग मेरे ऊपर धतूरा चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, तेरे जैसा आज तक नहीं मिला, पूरा ही चढ़ गया। तेरे जैसा नहीं मिला जो तू पूरा ही मेरे पे चढ़ गया, पूरा। अभी कुछ दिन पहले काशी विश्वनाथ से एक रील आई थी कि लोग दर्शन कर रहे थे और वो धक्का लग गया और वो विश्वनाथ पे एक महिला शंकर जी के पास में, तुमने भी देखी होगी, वो गिर गई। उसको देख के इतनी जलन हुई ना हमको, पूछो मत। हमने कहा कौन सा पुण्य करा होगा कि गिरी भी तो किसके साथ और किसके पास। गजब की बात, गिरी भी तो कहा, कितना पुण्य करा होगा। और सत्यता है बच्चा कुर्सी से कूदता वही है जहां उसका पापा होता है। उसको मालूम है मेरे पापा मुझे संभाल लेंगे, तो कुर्सी से कूद रहा है। वो पापा कह रहे हैं मत कूद, गिर जाएगा, फिर भी उसको मालूम है नहीं पापा है ना, मैं तो कूदूंगा। स्टूल पे चढ़ गया, कूद गया, पलंग पे चढ़ गया, कूद गया, बच्चे इधर उधर कूद गए। क्यों? मम्मी पापा बैठे ना तो वो कूदते कूदते। तो ये अंदाजा अगर संभालने वाला स्वयं विश्वनाथ हो तो गिरने में भी मजा आता है। संभालने वाला यदि महाकाल हो तो गिरने में भी मजा आता है। यदि वो है तो सुख मिले, वो है। उसके आश्रित होकर शरणागति में, उसकी शरण में रहकर जो सुख मिलता है वो सुख दुनिया में कहीं नहीं है। भले यहाँ पर तुमको लाइन लगकर भोजन करना पड़ रहा है, भले तुम्हें धूप में बैठना पड़ रहा है, भले तुम जमीन पर सो रहे हो, कंकर गड़ रहे हैं, सवेरे जल्दी उठना पड़ रहा है, रात को 11 बजे तक तो भजन कीर्तन का आनंद ले रहे हो। पर ईमानदारी से बोले ना, जब यहाँ से जाओगे ना, यहाँ की बहुत याद आएगी तुमको। भले तुम्हारे यहाँ कितना भी सुख हो, पर याद तो तुम्हें यहीं किया है। कुछ तो होगा जो कथा के इन जजमानों की लिस्ट में श्री दीप्तेश भाई, महेंद्र भाई पटेल, ललित बहन दीप्तेश भाई पटेल जी अमेरिका से यहाँ जजमान बनने आए हैं, तो कुछ तो यहाँ की भूमि पे होगा। यहाँ से पूरी लिस्ट आप देखिए तो पूरी लिस्ट में बाहर बाहर के भाव, और यहाँ तक एक स्वर्गीय जय कृष्ण पटेल जी की स्मृति में श्रीमती पारुल प्रीति दृष्टि पटेल न्यू जर्सी अमेरिका से जजमान बनी हैं, कोई बेंगलोर से जजमान बने हैं, कोई दिल्ली से जजमान बने हैं। तो कुछ तो बाबा इनको यहाँ बुलाया है, याद आएगी। भले तुम्हारे यहाँ कितना भी सुख हो, तुम्हारे यहाँ नौकर चाकर ढेर लगे हो, पर यहाँ खुद को पानी भरना है, खुद को चलना है, खुद को लाइन लगाना है, खुद को भोजन करना है, खुद को काम करना है, खुद को काम करना है। तो बाबा कहीं ना कहीं तुमको यहाँ घुमा घुमा के दुनिया में घूमने के हिसाब से तुम्हें इतना प्रबल कर देता है कि तुम्हारी जिंदगी के सारे दुख तकलीफ कष्ट बाबा खींच के रख लेता है, तुम्हें सुखी कर देता है, रख देता। उसके शरणागति रहना चालू करो। अब कथा आती है शरणागति की और निर्मल भाव की, निर्मल चित्त की, निर्मल मन की। कि शिव की शरणागति रहने पर जीव को कितना फल मिलता है।
राजा श्वेत शिव के मंदिर रोज जाता था, शिव की अर्चना रोज करता था, रोज। सिंहासन पर बैठने से पहले राजा श्वेत एक बेलपत्र शंकर जी पे चढ़ी हुई सिंहासन पर लेकर अपने पास में रखता था। शरणागति, शरणागति राजा श्वेत। एक बेलपत्र अपने पास में रखता था। एक दिन मृत्यु का समय आ गया, प्राण छूटना, और मृत्यु सत्य है, मरना सबको है। कोई जल्दी जाएगा, कोई लेट जाएगा, जाएगा जरूर, ना जाएगा। 50 लाख की गाड़ी में घूमने वाला भी 50 रुपए के लोटे में भराकर हरिद्वार चले जाता है। जाना तो सबको है, प्राण सबके छूटना है, पर मरना कोई नहीं चाहता, मृत्यु नहीं चाहता। थोड़ा लगेगा। लोग कहते हैं कि शिव क्रोध करते हैं, लोग कहते हैं शंकर जी गुस्से के देवता। हमने कहा नम्र उनके जैसा कोई नहीं है। तो क्रोध क्यों करते हैं? लोग कहते हैं शिव जी का नाम रुद्र है, क्रोध करते हैं। हाँ, दो हैं, एक डॉक्टर भी चक्कू चलाता है और एक जो कोई गलत काम करने वाला है वो भी चक्कू चलाता है। डॉक्टर भी जिस समय पर शरीर में रोग बढ़ जाता है तो डॉक्टर के हाथ में भी चीरा लगाने के लिए, एक धार करने के लिए चाकू होता है। एक बदमाश भी होता है जो चक्कू चलाकर किसी को मारना चाह रहा है। दोनों में जमीन और आसमान का अंतर होता है। डॉक्टर जब किसी के शरीर पर चाकू चलाता है तो उसको बचाने के लिए चलाता है, और बदमाश चाकू चलाता है तो मारने के लिए चलाता है। डॉक्टर बचाने के लिए चला रहा है। इसलिए शिव महापुराण में डॉक्टर को भगवान शिव का अंश कहा गया कि शिव जी जब भी त्रिशूल उठाते हैं, शंकर भगवान जब भी त्रिशूल उठाते हैं, पूरे जगत के कल्याण के लिए उठाते हैं। जैसे डॉक्टर मरीज के लिए एक चाकू की नोक उठाता है, शरीर को थोड़ा सा चीरा लगाता है कि इस मनुष्य को मुझे बचाना है, इस शरीर को मुझे बचाना है। जिस समय पर डॉक्टर किसी का ऑपरेशन करता है, उस समय पर वो डॉक्टर शंकर का एक रूप हो जाता है, उस मरीज को बचाने के लिए, उस जीव को बचाने। वो मारने के लिए नहीं, बचाने के लिए कार्य करता है। इसलिए उसको शिव कहा जाता है, शंकर कहा जाता है। इसलिए शिव से संबंध बनाना, शंकर से रिश्ता बनाना बहुत जरूरी है। वो हमारे साथ में होगा तो थोड़ा सा कष्ट कम होगा। वो साथ है तो कष्ट कम है। एक किसी ने कुछ भेजा था, उसमें लिखा था कि बस चलाने वाले ड्राइवर के ठीक पीछे बैठोगे तो दचके कम लगेंगे, ज़्यादा पीछे बैठोगे तो उचक उचक के हालत गंभीर हो जाएगी। बस के ड्राइवर के पीछे बैठे रहो। उसी तरह कोई सतगुरु और मेरा देव अधिदेव महादेव के पीछे चलते रहो तो दचके कम लगेंगे, आनंद के साथ सफर निकलेगा। बहुत ज़्यादा पीछे हो जाओगे तो दचके में ऊंचक उचक कर हालत खराब हो जाएगी तुम्हारी। पीछे शिव को भजो। दक्ष प्रजापति के घर में जब बेटी सती ने जन्म लिया था और सती के लिए माता ने बहुत प्रसूति ने देख लिया था कि सती जब जन्मी है और बड़ा फंक्शन रखा है, बहुत बड़ा फंक्शन रखा है, बहुत बड़ा फंक्शन, और उस फंक्शन में, उस उत्सव में सारे देवता आए हैं,
शिव जी सती को देख रहे हैं और सती शिव को देख रही है, शिव और सती को। सरस्वती माता ने देख लिया था कि ये, सरस्वती माता जान गई थी कि ये जो सती है शिव को निहार रही है, मतलब शिव की शरणागति में चली गई है। एक बार गुरु जिसको आप बहुत मानते हो, वो एक बार यदि अपनी दृष्टि से आपको देख ले, उसके मंत्र साधना के बल पर, उसकी स्मरण के बल पर वो आपको देख ले, समझ लो आप उसकी शरणागति में पहुंच गए, फिर जिंदगी का सारा दुख तुम्हारा समाप्त हो गया। शिव शरणागति, भगवान शंकर की शरणागति, भक्त की एक भाव की शरणागति होना चाहिए। जाए शिव की शरण में, भगवान की शरण में बैठे, जल चढ़ाए, स्मरण करे, पंचाक्षर मंत्र का जाप करे, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का स्मरण करे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उच्चारण करे, उसमें उसको लाभ मिलना प्रारंभ हो जाता है, लाभ मिलता है, शरणागति का सुख मिलता है। एक पत्र है, अच्छा है, उस पत्र में मेरा नाम कावेरी सुरेश बोधले, कोपरगांव, जिला अहिल्यानगर, महाराष्ट्र से आई हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर कहीं बैठी हों तो बेलपत्र के लिए आ सकते हैं। पत्र को एलईडी पर चल रहे हैं, पत्र पढ़ सकते हो। मेरा नाम कावेरी सुरेश बोधले, कोपरगांव, जिला अहिल्यानगर, महाराष्ट्र से। मेरे भाई का नाम विष्णु किशन राव पसफूले, सोलापुर के रहने वाले हैं। मेरे भाई की किडनी और लीवर दोनों डैमेज थे, वे कोमा में चले गए थे, डॉक्टर ने गारंटी नहीं दी थी, लेकिन मैंने अस्पताल के नज़दीक में शिवालय था, मैं रोज महादेव को जल चढ़ाकर वो जल लाकर उसके होठों पर लगा देती थी। बेलपत्र भाई के सिर के नीचे, तकिए के नीचे रख देती थी। डॉक्टर ने तो कहा था ये कोमा में से कब निकलेंगे कोई भरोसा नहीं, पर शिव ने कृपा करी। डॉक्टर महीने की बात कर रहे थे, होठों पर लगाया जल और बेलपत्र का इतना फल मिला कि 3 दिन में मेरा भाई कोमा से बाहर आ गया था। 3 दिन में मेरा भाई 3 दिन में कोमा से बाहर आया। सब भोलेनाथ की कृपा से हुआ है, शिव की कृपा से हुआ है, बाबा की कृपा से उसकी किडनी और लीवर दोनों काम करना प्रारंभ कर दिए। ये शिव का, उसका स्पर्श, वो करा क्या गया, शरणागति केवल। अब छोड़ दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथ, इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है। अब ये जो जीव है, डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, वो शिव के रूप में अपना कार्य कर रहे हैं। आप अपना कार्य करें, अपना कार्य करें। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा है। मेरे बाबा तुझे
पुकारा है मेरे बाबा, तुझे पुकारा है। मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। याद तो आया, ध्यान तो आया कि कोमा में पहुंच गया तो मैं क्या करूं? डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, तुम अपना काम करो। डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं ना, उनको करने दो, तुम अपना काम करो। अपना काम क्या है? श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। अपना काम करो, करो अपना काम करो। करो करो काम करो। श्री नमस्तु, श्री आए, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। होता नहीं यार, खुश हो। अब तो ठीक हो गया, वो कोमा से बाहर निकल गया। श्री शिवाय नमस्तु। इन्हीं के भाई किडनी और लीवर दोनों बेकार हो गए, और किडनी लीवर बेकार होकर कोमा में चले गए। डॉक्टर ने कहा महीना लगे, 6 महीना लगे, कोई भरोसा नहीं। कितना महीना लगेगा, संभाल। याद आ गया वो, जब ऐसी घड़ी में भी वो याद आ जाए। सियोर वाला बाबा बोला था, नज़दीक के शिव मंदिर में जल चढ़ाकर मुंह में दे दो, या फिर वो कपड़े में लगाकर पानी या बेलपत्र। याद आ गया, और बस वही तो चाहिए। वो लाइन याद कर लो फिर, जो हमने अभी डबरा में भी सुनाई थी। भीड़ में तन्हाई में प्यार कीजिए, मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। बस उस समय पर याद आना चाहिए कि वो है। एक पत्र और देखो कितना सुंदर है। मेरा नाम रेणु पाल है, मेरे पति का नाम बिमलेश पाल है। मैं कानपुर उत्तर प्रदेश से आई हूँ। मेरा फ़ोन नंबर ये है, कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती हैं और आ सकती हैं। रेणु पाल, पति का नाम बिमलेश पाल, कानपुर उत्तर प्रदेश। 26 अप्रैल 2025 को मेरे साथ एक बहुत बड़ी घटना घटी, जिसमें पूरा की पूरा परिवार चले गया। केवल एक मेरा बेटा, वो भी अंतिम सांसें गिन रहा था। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, चले गया। एक नर्स बोली, चले तो गया है। हमारे कंपाउंड में ही शिव का मंदिर है। एक बार जल चढ़ाकर मैंने सीहोर वाले बाबा को मोबाइल पे सुना है, उसका पानी शिव का चढ़ा जल बेलपत्र कभी कभी काम कर जाती है। एक आखिरी मौका तेरे पास में है। डॉक्टर तो जवाब दे ही दिया, जा तेरे बेटे को एक बार थोड़ा सा पानी लगा कर देख। कंपाउंड में दौड़ी, जल चढ़ाया, जल चढ़ाकर लेकर आई, बेटे को लगाया। डॉक्टर ने तो कह दिया था इसमें कुछ नहीं है। 2 घंटे बाद उसकी श्वास चलना प्रारंभ हो। बेटे का फोटो लगा रही है। एक वो जिसमें डॉक्टर पूर्ण तरह से मना कर दिया था, आईसीयू में पटक दिया था, पूरा शरीर बेकार हो गया था, और एक फोटो वो जिसमें मेरा बेटा पूर्ण ठीक हो गया। इसके ब्रेन पूरा टूट चुका है। इसका यहाँ
गुरुदेव, डॉक्टर ने बोला था कि ये उठेगा कि नहीं उठेगा, 1 साल, 6 साल, 10 साल, कभी जागेगा कि नहीं जागेगा मालूम नहीं, इसलिए गया, इसकी कोई बात। गुरुदेव, बाबा आखिरी में मेरे बेटे को जगा दिया। याद किया ना उसने तुमको, कभी तुमने उसको 1 लोटा जल चढ़ाया था, तुम भूल गए, पर वो कुबरेश्वर बाबा तुम्हें कभी नहीं भूला, उसने याद किया था। आया, नर्स के रूप में आया और कह गया कि जल चढ़ा ले जा। फिर वही वाली लाइन, अब जितने बैठे हो तुम सब गुनगुना, वही लाइन जो अभी गुनगुनाई थी कि भीड़ में तन्हाई में प्यास की गहराई में मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। वो उसको याद करो, वो शिव तुम्हारी भीतर, तुम्हारी धड़कनों में, तुम्हारी श्वासों में आत्मलिंग। शिवोहम, बोलो बोलो, शिवोहम, शिवोहम, शिवोहम। आपके और हमारे अंदर जो शिव है उसको प्रकट कर लिया, बेटा सामने वापिस जिंदा हो गया। शिवोहम, भीतर से शिव को प्रकट कर। चरण किसके पकड़ना चाहिए? जिसके आचरण अच्छे हो। अरे जम के तो बोलो, सही है कि गलत है? चरण किसके पकड़ना चाहिए? जिसके आचरण अच्छे हों। और तुमसे अच्छा आचरण वाला कहां मिलेगा, इसलिए अपने चरण खुद पकड़ लो। शिवोहम, शिवोहम, शिवोहम। कभी कभी खुद को प्रणाम कर दिया करो, लोग कहेंगे पागल हो गया। बस यही तो आनंद है, तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है। हम दूसरे में राम ढूंढते हैं, अपने भीतर भी तो ढूंढो। इसलिए कभी कभी कांच के सामने जब तैयार हुआ करो तो अपने अंदर पार्वती को देखा करो, कभी कभी शिव को देखा करो। शिवो हम, शिवो हम, शिवो हम, शिवो हम, मुझ में तू है। कभी कभी तिलक लगाते लगाते, कभी कंठ में भी थोड़ा सा तिलक, कभी हृदय पे भी थोड़ा सा तिलक। शिवो हम, शिवो हम, शिव है, शिव है, शिव है। उसको पहचानना, उसको जानना तुम्हारे लिए श्रेष्ठता है। एक बार महाराष्ट्र में हम कथा कर रहे थे और हमने कह दिया, जहां से धोखा मिलता है वहां कभी नहीं जाना चाहिए। महाराष्ट्र में कथा कर रहे थे और हमने कह दिया, जहां से धोखा मिलता है वहां कभी नहीं जाना चाहिए। लड़का शाम को हमारे पास में आकर बोला, आपने कल कथा में कहा था जहां से धोखा मिलता है वहां बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, तो ससुराल जाऊं कि नहीं? मैंने पूछा क्यों? उन्होंने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। वो कहते थे बहुत मीठा बोलती है, जब भी बोलती है कान के कीड़े झड़ा देती है। उन्होंने कहा था बहुत सीधी है। कोई मुझसे पूछे, इसके आगे जलेबी भी अच्छी लगती है। हमने कथा में कहा था कि जो जहां से धोखा मिले वहां ना जाए, तो वो शाम को आ गया। ऐसे सिर फिरे लड़के बहुत होते, पहुंच गया। ससुराल जाऊं कि नहीं जाऊं? मैंने पूछा क्यों?
तो कहा मुझे सबसे ज्यादा धोखा वहीं से मिला है। बहुत शिवोहम 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 हमारे भीतर भी वही बसा हुआ है जो जगत को ऊर्जा देता, जगत को। कभी कभी दर्पण के सामने जाकर उसको देखा करो, अपने स्वरूप को जब दर्पण में देखो तो विचार करा करो कि कितना सुंदर शिव है, कितना सुंदर। जब उसने तुझे इतना सुंदर बनाया तो वो कितना सुंदर होगा। शिव, उसकी ऊर्जा, उसकी एनर्जी, उसकी ज्योति कितनी प्रबल होगी, कितना सुंदर। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तो कितना सुंदर होगा। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तो कितना सुंदर होगा, तो कितना सुंदर होगा। कितना सुंदर। उसकी सुंदरता कितनी होगी। महाराज, दर्पण में मुख देखो तो सोचो कि शिव है, शंकर है, भजन करना कुछ नहीं। इसी व्यासपीठ के नजदीक में 4-5 साल पहले एक नज़ारा देखा था। एक बूढ़ी माँ मस्तक पर तिलक लगा है, अपने साथ एक शिवलिंग को लेकर आई थी। लकड़ी या पाषाण का शिवलिंग था। उसकी रील भी हमारे YouTube पर डली हुई है। भोजन कर रही है, यहीं से पत्तल लेकर भोजन करती है। उसी भोजन में से सबसे पहले भोले बाबा को भोजन कराती है, फिर स्वयं खाती है। और उस रील का एक नज़ारा जरूर देखें आप। उस रील का सबसे पहला नज़ारा ये था, उसने भोजन शिव को जो शिवलिंग को कराया, उससे पहले पत्तल का भोजन खुद ने चख कर देखा, इसमें थोड़ा नमक है कि नहीं, मिर्ची तेज तो नहीं है, और फिर बाबा को भोजन कराया। यहाँ बहुत भक्त आते हैं। दुनिया के लोगों के लिए कुबेरेश्वर धाम केवल एक धाम हो सकता है, पर कुबेरेश्वर धाम ये वो धरा है जहाँ ऐसे ऐसे भक्त पहुँचते हैं और ऐसी ऐसी लीला करते हैं, ऐसे ऐसे शिव से स्नेह करते हैं कि उनके भीतर का शिव तत्व, स्वयं शिव, शिवो हम उनका सामने प्रकट हो जाते हैं। शिवो इसीलिए उसका स्मरण हमें सुख देता है। स्मरण एक कथा
प्रसूति, सती को जब सती मैया 7 वर्ष की हो गई, पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर पूजन करती थी, तो प्रसूति को क्रोध आता था। शिव जी के घर में कुछ भी नहीं है और ये शिव जी को रिझा रही है। शिव जी के घर में कुछ भी नहीं और ये शंकर को रिझाने में लगी हुई। प्रसूति माता को क्रोध आता था। और माता प्रसूति को जब क्रोध आता था तो माता प्रसूति शिवलिंग को कह देती थी, हे सती क्या कर रही हो? शिव की आराधना। सती कहती थी शिव की आराधना। प्रसूति कहती थी मैं किसी भी हालत में तुम्हें शिव को नहीं दूंगी, क्योंकि शिव के घर में कुछ भी नहीं, कुछ भी। पर सती भगवान शिव के लिए बनी है, शिव सती के लिए बने हैं। मन केंद्रित हो गया, केंद्रित। और समझना बड़ा मुश्किल है। आज के मनुष्य को समझाना और आज के मनुष्य को समझना, ये दोनों कठिन बात है। किसी को जानवर कह दो तो लड़ने बैठ जाता है। बोलो बोलो सही है कि गलत है? अभी किसी से कह दो जानवर तो लड़ने लग जाएगा, तूने मुझे जानवर कैसे कह दिया। और किसी से कह दो वाह साहब तुम तो शेर हो, जैसे ही तुमने शेर कहा तो खुश हो गया, और जानवर बोला तो गुस्सा कर रहा था। तो शेर बोला तो खुश हो गया। तो शेर जानवर नहीं है क्या? पर समझ की फेर है ना। जानवर क्यों बोल दिया तूने? तूने जानवर बोल दिया, मुझे जानवर कह दिया, लड़ने बैठ गया। और किसी ने कह दिया शेर हो तो खुश हो रहा है। शेर हूं मैं, शेर हूं मैं, शेर। अरे घुमा फिरा कर एक ही बात है। उसने जानवर कहा, शेर कह दिया, तो भी तो तुम जानवर ही हो, परंतु बस अपने भीतर की सोच बदल ली। शेर राजा है इसलिए खुद को राजा समझ लिया ना, अपनी सोच को बदलिए। सती कहती है मैं शिव के बिना नहीं रह सकती, मैं शिव को तो रिझाऊंगी, शिव को पति बनाऊंगी, शिव मेरे पति बनेंगे ये निश्चित है, और मैं शंकर की होंगी ये निश्चित है। बड़ी हुई, विवाह रखा, स्वयंवर रख दिया। शिव जी को नहीं बुलाया स्वयंवर में, दरवाजे पर मूर्ति खड़ी कर दी। केवल एक पत्थर की मूर्ति दरवाजे पर खड़ी, एक पत्थर की मूर्ति दरवाजे पर खड़ी। सती मैया जयमाला लेकर चली। सबने कहा तो शिव तो है ही नहीं, शिव है ही, कोई बात नहीं, शंकर है, कोई बात नहीं। मालूम पड़ा सती दरवाजे पर तेरा देव अधिदेव महादेव की मूर्ति लगी है। इसीलिए हमारा सनातन धर्म पत्थर में से परमात्मा को प्रकट कर लेता है, ये सनातन धर्म है। ये सनातन धर्म है जो पत्थर में से परमात्मा को प्रकट कर लेता है। ये हमारा सनातन धर्म है जो पत्थर में से परमात्मा को प्रकट कर लेता है। पत्थर के शिवलिंग पर भी एक लोटा जल चढ़ाकर उसमें भी परमात्मा का दीदार, परमात्मा का दर्शन कर लेता है। ये सनातन धर्म है और सनातन धर्म की मजबूती है। कई लोग तुमसे कहते हैं कि क्यों पत्थर पर दूध चढ़ाते हो, क्यों पत्थर पर जल चढ़ाते हो, क्यों पत्थर पर फूल चढ़ाते हो, क्यों पत्थर पर बेलपत्र चढ़ाते हो। उनको कह देना पत्थर होगा तेरे लिए, मेरे लिए तो मेरा देव अधिदेव महादेव मेरा पिता, मेरा बाबा है, वो मेरा। पत्थर तेरे लिए होगा, मेरे लिए तो शिव है, शंभु है, शंकर है, अधिपति है मेरा। और दुनिया भले कहे कि ये पत्थर है, ये पाषाण है, पर नहीं, वो मेरा शिव है।
हमारे बीच में मध्य प्रदेश शासन के मंत्री महोदय और इस कुबेरेश्वर धाम पर हमेशा प्रत्येक रुद्राक्ष महोत्सव में एक जागरूकता के साथ में आगे कार्य करने वाले श्री कैलाश विजयवर्गीय जी इंदौर से हमारे बीच में पधारे। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधुवाद। सनातन की ऊर्जा है श्री कैलाश विजयवर्गीय जी। नवयुवक बेटे बेटियों को सनातन की प्रेरणा कैसे दी जाती है, संस्कारों की प्रेरणा कैसे दी जाती है, भैया श्री कैलाश विजयवर्गीय जी से आप सीख सकते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर मंत्री महोदय का जोरदार तालियों से कर देना। जय जय श्री राधे। बड़े ही हर्ष का विषय है, हमारे बीच में मध्य प्रदेश शासन के नगरीय प्रशासन मंत्री माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे बीच में पधारे हैं, जो सदा संतों के सानिध्य में रहते हैं और धार्मिक क्षेत्रों में हमेशा बढ़ चढ़कर कार्य करते हैं और हमेशा अपनी सेवा प्रदान करते हैं। तो एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। और साथ में हमारे सीहोर शहर के जिला अध्यक्ष माननीय श्री नरेश मेवाड़ा जी, साथ में हमारे नगर पालिका अध्यक्ष मित्र भाई प्रिंस राठौर जी भी पधारे। एक बार सभी के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। सनातन के दिव्य ऊर्जाएं माननीय मंत्री महोदय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, साथ में सीहोर जिले के अध्यक्ष भैया श्री नरेश मेवाड़ा जी और नगर पालिका अध्यक्ष भैया श्री प्रिंस राठौर जी हमारे बीच में हैं। साथ में भाई जी भी साथ में पधारे हैं। एक बार सभी के लिए जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। शिव को पहचान, भाई जी श्री मुकेश त्यागी जी साथ में विराजे हैं। एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। तो दुनिया कहती है कि आप पत्थर पर दूध डाल दिए, पत्थर पर जल चढ़ा दिए, पत्थर पर बेलपत्र चढ़ा दिए, पत्थर पर पुष्प चढ़ा दिए, वो तुम्हारे लिए पाषाण हो सकता है, तुम्हारे लिए, पर हमारे लिए तो हमारा शिव है, हमारा शिव। सती माता सती माला लेकर सुना कि मेरे शिव दरवाजे पर द्वारपाल बनकर खड़े हैं। दरवाजे पर द्वारपाल बनकर शिव खड़े। शायद इसीलिए सनातन धर्म में मंदिर में प्रवेश करने से पहले दरवाजे की चौखट को नमन किया जाता है। यहां मेरा शिव बसता है, यहां मेरा शिव। सनातन धर्म में इसलिए शायद मंदिर की चौखट को नमन किया जाता है, मंदिर के शिखर को नमन किया जाता है, ध्वजा को नमन किया जाता है, उनको प्रणाम किया जाता है, नमन किया जाता है। यहां शिव है। एक सखी आई
माला लेकर तो सती माता चल रही थी, स्वयंवर हो रहा था माँ सती का, और एक सखी आ गई। सखी ने आकर कहा, सती तेरे पिताजी ने तू जिसको स्नेह करती है वो शिव को नहीं बुलाया, उनकी पत्थर की मूर्ति दरवाजे पर खड़ी कर दी, और वो भी अपमान के लिए कि जो आएगा उसको मालूम पड़ना चाहिए कि मैंने शंकर भगवान को चौकीदार बना दिया, उनको मालूम पड़ना चाहिए कि शंकर भगवान को मैंने द्वारपाल बना दिया। और देखो, जो दुनिया को जगाता है, जो दुनिया को जगाने का काम करता है, सुबेरे सुबेरे जो मुर्गा चहकता है, बोलता है, जगाता है, उसी को तो काटने का काम दुनिया करती है। जो जगाने का कार्य करता है, जो जगाने का काम करता है, दुनिया उसी को तो काटने का काम करती है। मेरे उघड़दानी मेरे शिव डमरू का नाद कर कर, डमरू बजाकर जनमानस को जगा ही तो रहे, जनमानस को जगाने का ही तो काम कर रहे। और दक्ष प्रजापति ने करा क्या, उनको दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया। दक्ष प्रजापति ने करा क्या, उनको द्वार पर लाकर खड़ा कर दिया, दरवाजे पर, द्वार पर। और फिर निवेदन है महाराज, ऐसे दयालुनाथ से रिश्ता बनाइए। जितने बैठी हैं मेरी जीजियाँ, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी बेटियां बैठी हैं, जितने बेटे, जितने बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, वो भी इसको जरूर बोलें, ऐसे दयालु रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालुनाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। उसकी कृपा बनी, संबंध शिव से जोड़ो। सती को मालूम पड़ा कि जिसको मैं स्नेह करती हूं उसको दरवाजे पर द्वारपाल बना दिया। जो पतंग बहुत ऊंची जाती है उसी को काटने की तैयारी हो जाती है, याद रखिएगा जिंदगी में। जो पतंग ऊंची जा रही है बस उसी को काटना है, कैसे भी काटो, नीचे लाओ और नीचे लाओ और नीचे लाओ, ये कट नहीं रही है, बहुत ऊपर जा रही है। अरे तुमको कौन बताए, पतंग उड़े आकाश माने डोर थारा हाथ, ये पतंग, इसकी डोर किसी इंसान के हाथ में नहीं है, इसकी डोर तो स्वयं कैलाश अधिपति महादेव के हाथ में है।
बहुत ऊंचा उड़ रहा है, काटो। बहुत ऊंची उड़ रही है, बहुत काटो, काटो। अरे बस की नहीं है, बराबरी में तो आओ, फिर ही तो काटोगे। और जब वो उड़ाता है तो अच्छा अच्छा नहीं काट पाता, अच्छा अच्छा में बल नहीं होता। सती को कहा कि शिव को तो दरवाजे का द्वारपाल बना दिया, मेरे पति को दरवाजे का द्वारपाल? हाँ, शिव दरवाजे के द्वारपाल बन गए, हो ही नहीं सकता। जाकर देखती हूं। जो सती मैया स्वयंवर को छोड़कर माला लेकर भागी, दरवाजे पर पत्थर की मूर्ति थी देवाधिदेव महादेव की। सती मैया के आंख के आंसू गिर गए, माला पत्थर की मूर्ति पे पिना दी। जो पिनाई शिव सामने प्रकट हो गए। पत्थर की मूर्ति पे माला पिनाते सी सती ने शिव को प्रकट कर लिया। और जब विश्वास दृढ़ हो जाता है, भरोसा प्रबल हो जाता है, तो पत्थर में भी परमात्मा प्रकट हो जाता है। पत्थर में परमात्मा प्रकट हो जाता है। ये विश्वास, ये दृढ़ता, ये भरोसा, इसको विश्वास कहते हैं। और महाराज यही विश्वास तुम्हारी जिंदगी में हो, यही विश्वास, यही भरोसा, यही भरोसा तुम्हारा। रावण को बाबा तूने लंका दिया, भस्मासुर को तूने कंगन दिया, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा। मतवाले रखवाले मतवाले। अपने स्थान पर बैठकर बाबा देवाधिदेव महादेव से अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो। ये मौका मिला है कुबरेश्वर बाबा की पवित्र धरा पर, कंकर शंकर की भूमि पर, रुद्राक्ष महोत्सव 2026 के इस पवित्र अवसर पर आपको और हमको बाबा से निवेदन करने का मौका मिला है। ये कथा 20 फरवरी तक चलेगी कुबरेश्वर बाबा की धरा, फिर 24 फरवरी से 2 मार्च तक शिरूर घोड़नादी जिला पुणे महाराष्ट्र में, फिर 10 से 16 मार्च भुसावल महाराष्ट्र में, फिर 20 से 26 मार्च जयपुर राजस्थान में कथा का क्रम रहेगा। बाबा से अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर साथ में बाबा से विनय करिए, निवेदन करिए। नमस्तु
शमशान वासी हमारा, ओ सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, भगवान शंकर की पवित्र कथा कहती है सती मैया शिव को बिहाई। सती माता दक्ष प्रजापति की सभा में जाकर जब पति के अपमान को सहन नहीं कर पाई तो अपने प्राणों को भी त्याग देती हैं। इतना प्रेम सती माँ शिव से करती है। शिव और पार्वती वही सती माँ पार्वती के रूप में भी जन्म लेती है। ऐसी पवित्र कथा के मध्य में हमारे बीच में मध्य प्रदेश शासन के मंत्री महोदय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, जो सदा सनातन की ध्वजा को फहराते हैं, एक एक बेटा और बेटी में जो ऊर्जा सनातन के माध्यम से और संस्कारों के माध्यम से देते हैं, उनके लिए मैं जोरदार ताली का नाद करें और मैं उनको आमंत्रित करूं। दो शब्द आपके दूर दूर से पूरे भारत की भूमि से आए हुए इन शिव भक्तों को मैं मंत्री महोदय जी से कहूं, जितने इन पंडालों में बैठे हैं, उतने मंदिर में बैठे हैं, उतने ग्राउंड के बाहर बैठे हैं, कैमरे में भी इतनी वो बल नहीं है कि सब भक्तों को कैच कर ले। तो ऐसी शिव भक्ति है इन शिव भक्तों की। एक बार जोरदार ताली बजाकर मैं साधुता पुनः निवेदन करूंगा। दो शब्द आपके सभी शिव भक्तों को अवश्य प्राप्त हो। श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्ते। मंच पर विराजित व्यासपीठ पर परम पूज्यपाद शिवभक्त इस देश में सनातन की ध्वजा को घर घर और बस्ती बस्ती तक पहुंचाने वाले, आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं तो मील क्षेत्र में रहता हूं, गरीब बस्ती से विधायक हूं। अभी कथा चल रही है, लोग टीवी खोलकर घर के अंदर बैठे हुए हैं और कथा सुन रहे हैं। जितने यहां सुन रहे हैं, लाखों लोग पंडाल के अंदर, उससे ज्यादा बाहर हैं और उससे कहीं गुना ज्यादा घर के अंदर टीवी के अंदर देख रहे हैं। ये मैंने खुद ने अनुभव किया है। महाराज जी, जहाँ संत होते हैं, जहाँ साधना होती है, जहाँ तपस्या होती है, जहाँ जप होता है, जहाँ तप होता है, वहाँ शिव आते हैं। और शिव की उपस्थिति ये भक्तों की भक्ति देखकर अंदाज लगाया जा सकता है। ये भक्तों की भक्ति साक्षात शिव के दर्शन है। ये शिव के ही दर्शन है। मुझे मालूम है, हम राजनीति में काम करते हैं, हमको एक सभा करानी होती है तो कैसे लोगों को लाते हैं यहाँ पर आने के लिए, बैठने के लिए। धूप में कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं। मैं, हमारे साथ मुकेश त्यागी जी हैं जो हमारे प्रचारक जी आए हैं। मैं उनको बता रहा था कि देखिए तो सही, ये भारत है। ये धूप में बैठा हुआ, ऊपर चद्दर टांग ली, उसके बीच में बैठा हुआ है। यही सनातन है, यही भक्ति है और यही भक्ति की शक्ति है। और ये जगाने का काम गुरुजी आपने किया है और इसलिए आपके चरणों में बार बार प्रणाम करता हूं मैं। मतलब जंगल में मंगल कर दिया। सीहोर की पहचान पहले सिर्फ कचोरी से थी, अब अगर पहचान है तो परम पूज्य संत, क्या नाम है जरा जोर से बोलिए,
गुरुदेव से है। आज सीहोर पूरे देश के अंदर पहचान का मोहताज नहीं, और यह आपकी साधना का ही प्रभाव है गुरुजी। यहाँ लाखों लोग भोजन प्रसाद प्राप्त कर रहे हैं। मैं सीता माँ की रसोई देख कर आया। आपके परम पूज्य परिवार के मुखिया के नाम से हॉस्पिटल, जहाँ देश भर के बड़े बड़े डॉक्टर आकर चिकित्सा सेवा दे रहे हैं। ये सिर्फ आश्रम नहीं है, ये बहुत बड़ा सेवा धाम है और बहुत बड़ी अन्न सेवा है। मैं एक बार गुरुजी आपके चरणों में फिर प्रणाम करता हूँ। यह आपकी जब तब साधना का ही प्रभाव है कि ये एक लघु सिंहस्थ दिखाई दे रहा है मुझे। लघु सिंहस्थ है ये सिंहस्थ से कम नहीं है। अभी उज्जैन में 28 को आएगा। बाकी आपने हर वर्ष कुबेश्वर धाम में इस प्रकार के आयोजन करके सिंहस्थ का एक छोटा स्वरूप लाकर खड़ा कर दिया। ये देश भर के जितने भी भक्त आए सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ, हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। आपको यदि कोई असुविधा हुई तो उसके लिए मैं कान पकड़ के क्षमा चाहता हूँ, पर यदि सुविधा में आप आनंद ले रहे हैं तो आपके चरणों में फिर से मैं प्रणाम करता हूँ। बोले महाकाल राजा की, सद्गुरुदेव भगवान की। बोलिए महाकाल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की। बहुत बहुत साधुवाद माननीय मंत्री महोदय जी का। ये कुबेरेश्वर धाम रुद्राक्ष महोत्सव 2026 चल रहा है, जिसका आज तृतीय दिवस यहाँ हो रहा है। भगवान शिव और पार्वती का मंगल विवाह होने जा रहा है। भगवान शंकर पार्वती जी पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर भगवान शिव पार्वती के मंगल विवाह का आनंद लें। माँ जगत जननी जी पार्वती जी शिव जी के गले में सुंदर जयमाला पहना रही हैं, और भगवान शंकर माँ जगत जननी जगदम्बा जी के गले में जयमाला पहना रहे हैं। सुंदर आनंद है, चारों तरफ आनंद ही आनंद समाहित है। ऐसी पवित्र पावन भूमि कुबेरेश्वर धाम की धरा पर 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा रुद्राक्ष महोत्सव चल रहा है, जिसका दिव्य लाभ आप हमने लिया है।